Hello students and well-wishers. It's my first YouTube video and first of all in this video I am going to describe the starting and evolution of English and the evolution of English starts with the invasion of three Germanic tribes, Angles, Saxons and Jutes, who invaded England 449 AD and settled there, and they had their own language which wasn't known as English in that period, and they started the language which was known as English laterally. First of all, Angles, Saxons and Jutes, I would like to say you, these three were Germanic tribes who lived in the northern part of Germany, who invaded England in 449 AD, settled in England and started this language. As Mr. Geoffrey Chaucer had done a lot of work in the literature of English, so he is considered the father of English. Mr. Geoffrey Chaucer is regarded as the father of English. I would like to say once again. Now I would like to say you the periods of English had been divided into three periods. The Old English period starts in 449 AD to 1066 AD. Middle English period starts in 1115 to 1500 AD, and modern English had been started in 1500 and it is still going on till now. English language is the language of modern civilization, and on the other hand, it is the language of scientific civilization, scientific age. Nowadays, English language is considered as international language, and this language has been utilized in each and every world forum. This language is common to each and every country in the world. This language has been spoken in three ways: L1, L2 and L3, where their English is the mother tongue. This language is known as L1, where this language is considered as the second language, just like India, Pakistan and some other countries. It is known as L2, and where their English is studied as foreign language. It is L3 or FL. Now I am switching over into Hindi because after all we are in Hindi belt, so I am switching over in Hindi. इंग्लिश भाषा आधुनिक समाज, वैज्ञानिक समाज, वैज्ञानिक युग की भाषा है। इंग्लिश भाषा की शुरुआत 449 ईस्वी में मान्य है, क्योंकि जर्मनी की तीन जनजातियां जो उत्तरी जर्मनी के जंगलों में निवास करती थी, 449 ईस्वी में इंग्लैंड जो उस जमाने में सेल्ट कहलाता था, अब वहाँ की भाषा भी सेल्टिक थी, वहाँ इन्वेड की, आक्रमण की, वहाँ सेटल हुई, और चूँकि उनकी भाषा इंग्लिश थी जो उन दिनों इंग्लिश के नाम से नहीं जानी जाती थी, और इस प्रकार इंग्लैंड में अर्थात सेल्ट में इंग्लिश की शुरुआत हो गई। 1066 ईस्वी में फ्रांसीसियों ने इंग्लैंड पर आक्रमण किया और अपना शासन प्रारंभ करना शुरू किया। उन्होंने इंग्लिश को बैन किया, चूँकि वो फ्रेंच लैंग्वेज को
रूल ओवर करना चाहते थे, फ्रेंच लैंग्वेज को इम्पोज करना चाहते थे इंग्लैंड के ऊपर, और इसलिए उन्होंने इंग्लिश पर बैन कर दिया। 1066 से 1150 तक फ्रांसीसियों का शासन 84 साल तक रहा। इस दौरान इंग्लिश का विकास रुका रहा, इसलिए इन 84 साल को इंग्लिश के पीरियड्स या इंग्लिश के इतिहास से हटा दिया गया है। इंग्लिश का फिर से उत्थान प्रारंभ हुआ जब स्कैंडिनेविया, आज के नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क को उस जमाने में स्कैंडिनेविया कहा जाता था, 1150 में इंग्लैंड पर आक्रमण किया। उस समय तक उसका नाम एंग्लालैंड था। आक्रमण किया इंग्लैंड पर, वहाँ सेटल हुआ। वो लोग, उन लोगों के पूर्वज और एंजल्स, सेक्शंस, जूट्स, ये 3 ट्राइब्स, इनके पूर्वज पड़ोस में 449 से पहले निवास करते थे, इसलिए उन लोगों को इंग्लिश से कोई आपत्ति नहीं थी। उन्होंने बल्कि इंग्लिश का पुनरुद्धार किया, इंग्लिश को फिर से प्रारंभ किया, और इस प्रकार हम देखते हैं कि इंग्लिश का उत्थान, इंग्लिश राइज करना शुरू किया फिर से 1150 में ये घटना घटी, और इसलिए मिडिल एज की शुरुआत 1150 में मान ली गई। 1500 ईस्वी के पहले 2 घटनाएं घटी। एक तो ग्रेट वोवेल शिफ्ट की, जो वोवेल का शिफ्टिंग हुआ इंग्लिश अल्फ़ाबेट में, उस इंसिडेंट को हम लोग ग्रेट वोवेल शिफ्ट कहते हैं। तो 1500 से पहले 1400 और 1500 के बीच में ये घटना घटी। 1500 से पहले 1476 ईस्वी में इंग्लैंड के वेस्टमिंस्टर एबी नामक जगह पर विलियम कैक्सटन ने पहला प्रेस लगाया। मैं फिर से बताना चाहता हूं, 1476 ईस्वी में विलियम कैक्सटन ने वेस्टमिंस्टर एबी नामक जगह पर दुनिया का पहला प्रेस लगाया। 1500 तक आते आते पूरे इंग्लैंड में प्रेस का जाल बिछ गया। इंग्लिश भाषा आधुनिक हो गई, स्टैंडर्ड हो गई, और इस प्रकार इन दोनों घटनाओं अर्थात ग्रेट वोवेल शिफ्ट और स्टार्टिंग ऑफ प्रिंटिंग प्रेस, इन दोनों घटनाओं के वजह से 1500 ईस्वी के बाद के काल को मॉडर्न इंग्लिश का काल कहा गया, जो अभी तक जारी है। बाद में इंग्लिश भाषा उस समय तक, यानी कि 1500 ईस्वी तक इंग्लैंड की भाषा थी, इंग्लैंड के अंदर बोली जा रही थी। लेकिन 18वीं शताब्दी से जब उस दौरान औद्योगिक क्रांति का प्रभाव पूरे दुनिया पर फैला, तो इंग्लैंड के लोग व्यापार के माध्यम से पूरे दुनिया में भ्रमण करने लगे, पूरे दुनिया में जाने लगे, यहाँ तक कि दुनिया की 2/3 आबादी और क्षेत्रफल पर उनका आधिपत्य हो गया, उनका शासन हो गया, और इस प्रकार इंग्लिश भाषा पूरी दुनिया में फैल गई। और इस प्रकार, इस तरह से हम लोग मॉडर्न इंग्लिश को भी 2 भागों में बांट देते हैं। एक 1500 से 1800 के बीच, उस समय तक जब तक कि मुख्य रूप से, कुछ अपवाद को छोड़कर मुख्य रूप से इंग्लिश इंग्लैंड की भाषा बनी रही, लेकिन 1800 के बाद बड़े पैमाने पर पूरी दुनिया में ये इंग्लिश फैलनी शुरू हो गई। इसलिए इस मॉडर्न इंग्लिश को हम लोग 2 भागों में बांटे, एक मॉडर्न इंग्लिश 1 और एक मॉडर्न इंग्लिश 2। मॉडर्न इंग्लिश 2 को हम लोग न्यू इंग्लिश के नाम से भी जानते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि इंग्लिश
जो आधुनिक समाज, एक सभ्य समाज, वैज्ञानिक समाज की भाषा आज पूरी दुनिया में बन चुकी है। अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में इसका उपयोग हर क्षेत्र में होने लगा है पूरी दुनिया में। ये विज्ञान की भाषा है, ये अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिकेशन की भाषा है, ये डिप्लोमेसी की भाषा है, ये अंतर्राष्ट्रीय खेल महोत्सव की भाषा है, ये अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की भाषा है, ये आधुनिक शिक्षण की भाषा है। और इंग्लिश का विकास ही किसी भी देश या समाज के उसकी वृद्धि, उसकी उन्नति का पैमाना माना जा रहा है आजकल के युग में। इस वीडियो क्लिप के द्वारा, इस यूट्यूब क्लिप के द्वारा मैंने शुरुआत आज किया है अंग्रेजी स्पोकन, अंग्रेजी वोकेबलरी 11th और 12th के सिलेबस, इन सभी से संबंधित वीडियो क्लिप आपको मिलेंगे। आप सभी विद्यार्थियों से, हमारे शुभेच्छुओं से, वेल विशर्स से मेरा निवेदन है कि इस वीडियो क्लिप से अब जितने भी वीडियो क्लिप आएंगे वो काम के होंगे, पढ़ाई के लिए होंगे। ये तो इंट्रोडक्टरी था, इसमें केवल इंट्रोडक्शन था। अब जितने भी वीडियो क्लिप आएंगे वो पढ़ाई के लिए होंगे। और आप सब लोग इसको, जितने भी वीडियो आने वाले हैं या ये वीडियो है, इसको आप सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें। ये अपने सभी विद्यार्थियों और वेल विशर से मेरा निवेदन है। और इसके बाद से जितने भी वीडियो क्लिप आएंगे वो सारे के सारे पढ़ाई से ही संबंधित होंगे। ये मेरा इंट्रोडक्टरी है।